ये है जहां न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद बंग्याल और आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। आज हम प्रोग्राम न्यूज़ एंड रिव्यूज़ के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसन वकार तुराब। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, जो मुख्तलिफ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरियाज़ में जो सोसाइटीज़ हैं, बिलखुसूस वो सोसाइटीज़, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो गैर कानूनी शुमार की जाती हैं, जिनका NOC नहीं है, उसमें हम आज शाह साहब से ये पूछेंगे कि जो लोग सोसाइटी शुरू करते हैं और जब उनके पास NOC नहीं होता है तो तब वो आवाम को लूटते भी हैं और आवाम से अरबों में पैसे भी ले लेते हैं, और जब ये आवाम से एक मखसूस रकम जब ले लेते हैं तो उसके बाद जब जेबें खाली हो जाती हैं, उसके बाद रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो उन पे या उनके खसरे ब्लॉक कर देते हैं या उन पे पाबंदी लगाते हैं। उससे करोड़ों पाकिस्तानियों का ना सिर्फ नुकसान होता है, बल्कि ना सिर्फ माली नुकसान होता है, बल्कि ये होता है कि वो बेचारे बिल्कुल फंस के रह जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी चौधरी साहब, कैसे हैं आप? जी खैरियत से हैं। शाह साहब, आप ये बताएं कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पिछले कुछ माह में 117 तकरीबन हाउसिंग सोसाइटीज़ पे उन्होंने पाबंदी लगाई है, और उससे जो लोग मुतासर हो रहे हैं वो लाखों में हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने उसमें बेशुमार पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जिन्होंने यहाँ पे ज़मीनें या प्लाट ख़रीदे हैं। अब ना वो सेल कर सकते हैं, न किसी अपने बेटे बेटी या किसी के नाम वो कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं? चौधरी साहब, आज आपको ये मसला क्यों सामने आपके आ गया? नहीं तो ये मसला आज का तो नहीं है। मैं तो जब से इस शहर में रह रहा हूँ, जब से अमली ज़िंदगी में कदम रखा है, तो ये सादा लॉ हमारे जो आवाम है इनको तरह तरह से लूटा जाता है, और सबज़ बाग दिखाकर इनसे आप कोई भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जो फ़ायदा वो सोचते हैं वो उनको नहीं मिलता, और जो उनको कोई स्कीम के तौर पर मुख्तलिफ हर्ब इस्तेमाल करके आवाम को लूटा जा रहा है। और ये स्कैंडल बनते रहते हैं माली, कभी एक जगह धोखा होता है, कभी दूसरा, और कभी एक तरीके से धोखा दिया जाता है, कभी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। और बात यह है कि जब तक बेवकूफ़ मौजूद हैं, सादा लॉ लोग हैं और लालची लोग हैं, तो ये सिलसिला जारी रहेगा, ये नहीं रोक सकता। वो चूँकि ये नहीं है कि सिर्फ़ आवाम में लालची और लोग होते हैं, हमारे इदारों में भी ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम कम होती है, और वो लालच में ये जो इस तरह की स्कीमें आई जाती हैं। यानी अगर आप देखें कि RDA ने एक अगर तरीक़ाकार बनाया हुआ है कि एक सोसाइटी बनाने के लिए आपको किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है, तो वो कानून अगर है, कानून होते हुए फिर ऐसी गलत स्कीमें या जो ज़मीन पे बनती हैं, तो या प्लानिंग होती है, क्या इदारे उसको चेक नहीं करते? इदारों को इल्म नहीं होता, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को अप्रोच करते हैं, और कहीं ना कहीं वो इश्तिहार भी आ जाते हैं, उनके बड़े से बड़े अखबार में भी आ जाते हैं। ये नहीं कि छोटे लेवल पर ये होता है, बड़े इदारों ने भी ऐसा काम किया है कि अरबों रुपए आवाम के खाकर। शाह साहब, आपने इश्तिहारात की बात की है, तो क्या इसकी एक ये भी बड़ी वजह है कि मुख्तलिफ़ जो बड़े इदारे हैं या जितने भी इश्तिहारी कंपनियां हैं, वो मुख्तलिफ़ अखबारात, जो बड़े अखबार हैं, उनके इदारों को लाखों करोड़ों में जो इश्तिहारात देते हैं, उसकी वजह से आप ये समझते हैं कि मीडिया पे इनकी स्टोरीज वगैरह नहीं आती हैं? लेकिन चौधरी साहब, फिर वही बात है ना, अब ये वसी हो गया। ये जो मौजू हमारा था ना, वो जब आपने मुझसे कहा आज इस मसले पे बात करते हैं, तो मैं नहीं समझ रहा था कि इस पे मैं क्या बात करूं। लेकिन अब जब मैंने इश्तिहारात की बात की, तो मुझे हमें अपना आप भी देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हम भी चूँकि उस लालच में होते हैं कि हमें फ़ायदा मिले, हमारे जो ख़र्चे पूरे नहीं होते
वो भी हमने किसी तरीके से हमसे पूरे करने मुराद होते आपकी हैं। प्रिंट मीडिया यानी क्यों मैं चूँकि अखबार भी निकालता हूँ और ये जो अभी जिसके कैमरे के सामने बैठा हूँ, तो ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, मजबूर करती हैं कि लेकिन अल्लाह का करम है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की और डरते हैं क्योंकि हम बाज़ लोग अगर नहीं करते वो कानून से डरते हैं या उनको कानून के गिरफ्त से बचने के लिए, या हो सकता है ये भी जहन में हो कि आवाम को हम धोखा क्यों दें, लेकिन इन चीज़ों की ज़िम्मेदार आवाम खुद होती है। अभी पिछले दिनों मेरे पास इधर डिस्कशन हो रही थी, एक बंदे ने मुझे कहा कि मैंने 80 जो एक सोसाइटी का उसने नाम लिया और उस बंदे ने ये कहा मुझे डिस्कशन में कि मैंने 80 मेंबरान उनको दिए। मैंने कहा वो किस तरीके से दिए? कहते वो 33,000 रुपये उनकी मेंबरशिप है। तो जब उससे पूछा कि आपको मालूम है कि वो जो सोसाइटी है उसकी कोई NOC है कोई ज़मीन पे, तो उसने बेधड़क ये कहा, उसको कोई न शर्मिंदगी हुई वो उसने जवाब से ये दिया कि मैंने जिन लोगों को कायल करने की कोशिश की या बताया तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ जाएं, देखें ऑन दी स्पॉट कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इस हिसाब से अब अंदाज़ा लगा लें 33,000 अगर वो सही कह रहा था, 33,000 फी बंदा और 80 बंदे उसने एक सोसाइटी को दिए, ये लाखों में रकम बनती है, गालबन 24 लाख रुपए बन जाती है। तो अब उसने 24 लाख उसको दिलवा दिए उस सोसाइटी को, लेकिन कल ये लोग जो हैं ये ख्वार होंगे, उन लोगों को भी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि, और ये आवाम भी देखते रहते हैं, आवाम को रोज़ाना ये मैसेज भी कहीं ना कहीं से मिल जाता है कि वो फ़लाँ सोसाइटी फ्रॉड करके भाग गई, फ़लाँ ने ये कर दिया, या फ़लाँ ने अगर भागे नहीं हैं तो अभी तक सोसाइटी कंप्लीट नहीं की। तो हम अगर पढ़े लिखे भी अगर जाहिल हों, हमारे सारे निज़ाम जो हैं, हमने पढ़ लिखने के बावजूद भी कुछ अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया या सीखा नहीं, या सीखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हम कहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं, रातों रात मालिक बन जाएं मकान के, ये वो, उसके लिए हमारी सोच जो है वो हम किसी चीज़ को परखने के बाद उसको अपनाते नहीं हैं। शाह साहब, अपने नाज़रीन को आप गालबन ये बावर कराना चाह रहे हैं कि जब आप कोई प्लाट या ज़मीन का टुकड़ा या कोई फाइल ख़रीदते हैं तो कम अज़ कम आप ये देख लिया कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटी है ये कानूनी है या गैर कानूनी है। और सेकंड आपने जो फरमाया था कि किसी दोस्त ने मिसाल दी, शायद मसलतन आपने उस सोसाइटी का नाम नहीं लिया या किसी का वो आप ये समझ लें कि पर्दा रख दिया है। तो जिस तरह आपने फरमाया कि 80 मेंबरान उसने दिया है, इसमें 33,000 के हिसाब से अगर मेंबरशिप करवाई है तो यकीनन उस बंदे को भी कुछ कमीशन मिला होगा। उसने अपने एक प्रोग्राम के लिए उससे 1.5 लाख रुपए का इश्तिहार निकलवाया। अब यानी एक कोई प्रोग्राम वो कराना चाह रहे थे, तो उसके लिए उसने जो स्पॉन्सर लिया 1.5 लाख रुपए, और फिर उस 1.5 लाख के एवज़ उसने उनको ये सहूलत फराहम की। अब ये हकीकत है या वो मुबालगा रही है, लेकिन मुझे उसने ये बताया। और ऐसे होता है, ये नहीं कि होता नहीं है, बहुत सारे लोग बेवकूफ़ी में या इस्तेमाल हो जाते हैं। मैंने कहा था कि हमारे यहाँ सिर्फ़ अच्छे लोग भी हैं, अच्छी सोसाइटीज़ भी बनी हैं जिनको देखकर हमें यह अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान आज दुनिया जो जिस तरह साफ़ सुथरे शहर दुनिया में हैं, दूसरे ममालिक में, तो ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं, उनको देखकर रश्क आता है और दिल करता है कि सारा पाकिस्तान ऐसा हो जाए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें जितना मीडिया का भी वो है, यानी सोच समझ कर इन चीज़ों को आगे इश्तिहार उनके देने चाहिए, तशहीर करनी चाहिए। वो हम क्यों नहीं करते, ये मैंने बता दिया कि हमारी वो होती है, मजबूरी होती है इदारों की कि उनके जो अखराजात पूरे करने की ताकत होती है वो इसके बग़ैर वो पूरे नहीं कर पाते। अब रही बात हमारे ये जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट में, अगर इनको नाम मिलता है
शोहरत हासिल होती है, तो फिर ये जो वो हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, सोसाइटियों वाले एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वाले, उनको मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के लिए या दूसरे खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनके लिए वो हायर करते हैं और उनसे इश्तिहार दिलवाते हैं। लोग समझते हैं मुआवजा उनको दिया जाता है, मुआवजा अच्छा खासा मुआवजा लेते हैं। अब वो मुआवजे की वजह से वो ये नहीं देखते कि मैंने अगर ये इसका हिस्सा बनकर तशहीर का हिस्सा बन गया तो मेरी वजह से कितने लोग मुतासर होंगे और इस सोसाइटी की तरफ या इस खाने पीने की चीज़ की तरफ राग़िब होंगे। मतलब मेरा ये है कि इन लोगों को भी, ऐसे लोगों को भी जिनके पास बेतहाशा पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, इज़्ज़त की कमी नहीं है, वो इन तरह के कामों में क्यों इन्वॉल्व होते हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि वो ये देखें कि ये सोसाइटी वो भी है, ज़मीन ग्राउंड पे भी कोई इसका है तस्वीर या नज़र आ रही है या नहीं। अगर वो चांदबीन जो है उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है ताकि उनकी वजह से पब्लिक क्या ना हो, शिकार ना हो किसी गलत। शाह साहब, ये तो अदारों का भी काम है ना, जिस तरह हमारा रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बेशुमार दूसरे इदारे हैं, तो जब इनको ये पता होता है कि फ़लाँ जो सोसाइटीज़ हैं वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में अभी उन्होंने उनको NOC नहीं दिया है, तो फिर जब उनकी तशहीर हो रही होती है, जिस तरह आपने फरमाया कि मुख्तलिफ अखबारात में या सोशल मीडिया पे, तो अदारों का काम होता है कि उनको मना किया जाए। और सेकंड मेरा सवाल आपसे ये था शाह जी कि आप क्या समझते हैं कि इसका जो तदारक है और जिस तरह आवाम को आप ये समझते हैं कि जो नुकसान होता है, इस तरह के आपने जैसे फरमाया कि मुख्तलिफ हीरोज़ जो हैं वो आते हैं और उनको देख कर अट्रैक्ट होता है, तो क्या आप समझेंगे कि इसका कला कमा किस तरह होगा, या तदारक किस तरह होगा, लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुँचेगा? चौधरी साहब, पता नहीं आप मुझसे क्या निकलवाना चाहते हैं। मैं फिर माजी में जाऊंगा। मैंने वो दौर देखा है कि जिस दौर में यानी माशाल्लाह जब उठा और जमहूरियत पाकिस्तान में दोबारा बहाल हुई, तो एक ऐसा दौर देखा कि जो पार्टी के कारकुन होते हैं वो बजाय इसके कि उस जमहूरियत से मुल्क को, कौम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना अमल करें, वो क्या करते हैं कि वो उसकी जैसे उनके हाथ में आप डंडा दे देते हैं। आपको याद होगा कि इस शहर में एक जमात की जब हुकूमत थी तो उसके जो तलबा थे या ऐसे दूसरे स्टूडेंट्स या स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने क्या फ़ख्र महसूस किया कि अब हमारी हुकूमत है और हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसके ऊपर कोई नंबर प्लेट ना होने पे, जो यानी जो क़यादत इस बात पे फ़ख्र करे कि मेरी गाड़ी है उसका नंबर प्लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूँ इस वक्त, हमारी गवर्नमेंट है, मैं इक़्तिदार वालों के साथ हूँ। तो अब अगर उसमें कोई इदारा है जो कंट्रोल करने वाला है, वो हाथ डालने की कोशिश करे तो वो उस पर हाथ ना डाल सके। वो क्यों नहीं हाथ नहीं डाल सकते? इस वजह से कि उनकी जो क़यादत होती है, जो यानी स्टूडेंट लीडरशिप है, उनके ऊपर लाजिम आता है। पार्टी की क़यादत को भी पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर उनको वो नहीं मना करते तो फिर कौम कैसे बनेगी? वो बहुत शुक्रिया सैयद हसन वकार तराब साहब। जी नाज़रीन, आज हमने खालिस्तान अवामी फलाह के लिए, अवामी अवेयरनेस के लिए, ये मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के वाले से, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाले से आपके सामने प्रोग्राम पेश किया। मुझे यकीन है कि हमारे प्रोग्राम को आप पसंद भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जहान न्यूज़ चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब भी करें। मुझे इजाज़त दें। साजिद बंग्याल।